किसी ने क्या खूब कहा है, आपके अच्छे कर्मों का फल आपके आने वाले जनरेशन को हमेशा मिलती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक सेकेंड जनरेशन नेटवर्कर है। जी जी हाँ, चलिए आप सबको आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं। मैं सैफ हुसैन, आप सभी का होस्ट ड्रीम टू रियलिटी टॉक शो का। और आज के हमारे गेस्ट है पुणे से श्रीधर देश पांडे, जो कि डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज है। आइए वेलकम करते हैं उनका। सर, आपका स्वागत है हमारे टॉक शो में। थैंक यू सो मच सैफ जी। और मुझे ये मौका मिला है आपसे कुछ बात करने। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त से निकाल करके हमारे टॉक शो के लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। क्या आप रेडी है? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो सर, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आपसे है कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग जब ज्वाइन करते हैं तो या तो उनके बड़े मना करते हैं या तो उनके छोटे मना करते हैं, लेकिन आपके घर में ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग था। तो डायरेक्ट सेलिंग को आपने चुना अपने घर के साथ में। हमारा सवाल आपसे ये है कि डायरेक्ट सेलिंग से पहले आपकी करियर क्या थी और क्या चीज आपने देखा जो कि डायरेक्ट सेलिंग को आपने चूज की। ओके। तो सैफ जी, जैसे कि आप सब लोग मेरा नाम जानते हैं, मैं पुणे से श्रीधर देशपांडे हूँ। और बचपन से मैं बड़े बड़े सपने देखने की मेरी आदत है। राइट, एक अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, ये हर एक का सपना होता है। वैसे मेरा भी सपना है कि मेरी भी एक अच्छी एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए। और जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने देखा, तब मैं 6 स्टैंडर्ड में था, 6वीं में था, जब मेरे पापा ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा 99 में। और 99 से लेके वो आज तक लगभग 23 साल से वो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। और जब मैंने उनको देखा 6 स्टैंडर्ड में, फिर वहां से मेरी स्कूलिंग हो गई। स्कूलिंग के बाद में मैंने कॉलेज में मैंने मेरा परस्यू किया। और 2012 में मैंने इस इंडस्ट्री में पहली बार कदम रखा एडवोकेट संदीप देशपांडे सर के साथ में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये निर्णय मेरा क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण है। क्योंकि इस इंडस्ट्री की तो ताकत मुझे पता थी, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है कि काफी सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे, काफी सारे लोगों के घर में चेक्स आ रहे, काफी सारे लोगों की स्टोरी बन रही है। और लोगों की स्टोरी बनते बनते पापा को वो इंस्पायर करते कि आपकी वजह से हो रहा है, आप हमारे गुरु हैं। तो इस इंडस्ट्री में हमें नेम फेम मिलता है, इस इंडस्ट्री से हम लोगों के सपनों को छूने का जो मौका है वो हमें मिलता है। राइट। तो ये चीजें मैंने बचपन में देखी है। तो दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को इस इंडस्ट्री में लेकर आना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसा काम करना होगा जो आपका बच्चा वो देखकर कहे कि पापा मुझे आपके साथ में जुड़ना है। और वो काम मैंने एडवोकेट संदीप देशपांडे जी का मैंने देखा है। क्योंकि जब उन्होंने करियर शुरुआत की तो मेरे दादाजी उनको स्कूटर दिया था। उस जमाने में बजाज की स्कूटर रहती थी, और वो स्कूटर से उन्होंने उनका करियर शुरुआत किया था पापा ने। और जब पापा ने करियर शुरुआत किया, और जब मेरी बारी आई करियर शुरुआत करने की 2012 में, तो दोस्तों, मेरे हाथ में दी गई ऑडी A6 की चाबी। अब सेव जी, मुझे एक बात बताइए, मेरे पास तो दो रास्ते थे। पहला रास्ता, मेरा बाय प्रोफेशन आईटी सॉफ्टवेयर में मेरा एजुकेशन हुआ है, तो एक अच्छी खासी मैं जॉब कर लूं, और जॉब से मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं बाहर जाकर मैं कुछ काम, बड़ा काम कर सकता हूँ। राइट। और मेरा दूसरा रास्ता मेरे सामने था कि मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि मेरी जो लाइफस्टाइल है उसको हम मेंटेन कर सके। मेरे सामने दो रास्ते थे। तो मैंने एक ही चीज सोची इसमें, कि अगर मैं जॉब करने के लिए, सेफ जी, अगर मैं जाता था, मैंने अगर पहला ऑप्शन मैंने इस्तेमाल किया, और मैं अगर वहां पे जॉब करने के लिए, अगर मैं काम करने के लिए अगर मैं बाहर जाता था, तो मेरे पापा ने जो मेरी लाइफस्टाइल जो क्रिएट की है, और उन्होंने मुझे एज अ करियर शुरुआत करने करते समय उन्होंने ऑडी की चाबी जब मेरे हाथ में दी है, तो दोस्तों, क्या उस जॉब से क्या मेरी गाड़ी मेंटेन हो पाती? ये तो मेरे आंखों के सामने सवाल था। तो मैंने बोला नहीं, वो तो मेंटेन नहीं होने वाला है। और अगर हमें हमारे लाइफस्टाइल को, हमारी लेगेसी को आगे लेकर जाना है, तो हमें वही काम करना है सेठ जी, जो पापा ने काम शुरुआत किया था। तो मैं खुद होकर मैंने वो निर्णय लिया, और मैंने इस इंडस्ट्री में 2012 में मैंने उनके साथ में कदम रखा।
सो सर, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज कही कि आपको जब मौका मिला उस वक्त ऑलरेडी सारा चीज सेट था, आपको दिख रहा था। लेकिन आज का जो यूथ है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो आप यूथ के लिए क्या ऐसा सजेशन देंगे कि वो कैसे डायरेक्ट सेलिंग को करियर को चूज करे? देखो, मैं मेरे बारे में मैं आपको कनेक्ट करने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये करियर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। ये मैं दावे के साथ में मैं आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, और खास तौर पे मैं आज की यूथ को मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि 10 साल 15 साल पहले का प्लेटफॉर्म और आज का प्लेटफॉर्म में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, राइट। आज मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, हम लाखों रुपया हम एजुकेशन में खर्चा करते हैं, और लाखों रुपया खर्चा करने के बाद दोस्तों, हम जब बाहर करियर करने के लिए जब हम आते हैं, तो हम कुछ समय के लिए हम खुद को 10-15 हजार में हम हमारे समय को बेच देते हैं। यानी लाखों रुपए हम खर्चा करेंगे, एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, और बाहर निकलते समय हम क्या करेंगे, 10-15 हजार की पहले ओपनिंग, क्योंकि ऐसा कोई जॉब नहीं है कि एकदम से आपको 50-60 हजार रुपए दे सके। तो 10-15 हजार से हमारी करियर की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में हमने सीखा, हमारे अंदर की जो पोटेंशियल को हमने अगर जाना समझा, अगर हम ड्रीमर है, और टीम बिल्डिंग के साथ में ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो कोर्स है, ये इस इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। सिस्टम, ये सिस्टम ऐसा है कि कैसे लोगों से हमें बात करनी है। तो ये फुल फ्लेज आपका जो पैकेज है वो तैयार हो जाता है, और वो पैकेज के साथ में अगर आपने काम करना स्टार्ट किया, तो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको आपके काम के हिसाब से 10 गुना ज्यादा आपको पे करेंगे। तो बाहर आपको 10-15 हजार जॉब, 10-15 हजार के लिए आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है। अगर वही सपना लेकर आप अगर इस इंडस्ट्री में आज इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ में काम करते हैं, तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, ये यूथ एम्पावरमेंट के हिसाब से हम आने वाले 6 महीने साल भर में हर एक का इनकम लाख रुपया ला सकते हैं। ऐसा पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में, और वो पोटेंशियल हमने देखा। बिल्कुल सर। और जब वो पोटेंशियल हमने देखा सेव जी, तो 2012 में मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला काम क्या है, लोगों को लगता है घर सेटल है, ऑडी है, तो ऐसे ही शुरुआत हम करेंगे। ये हर एक माइंडसेट होता है, राइट। लेकिन पापा ने एक चीज मुझे सिखाई, वो दोस्तों मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ एज ए एक्सपीरियंस करके, कि इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब बनना है, तो सबसे पहले आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। हम किस में है वो जब तक आप दिखाएंगे नहीं, जब तक आपके सामने वाले व्यक्ति को विश्वास नहीं देते, तब तक वो व्यक्ति आपके साथ में कनेक्ट नहीं होता। तो मैंने जब इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, तो मेरा पहला जिंदगी का जो पहला प्लान था सेफ जी, वो मैंने पुलिस स्टेशन में दिखाया था। वो पुलिस स्टेशन में इसलिए दिखाया था क्योंकि मेरे मन का जो डर है वो निकल जाए कि हम कुछ गलत काम नहीं करते। और वो वहां से तब मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई, और आज कंधे से कंधे मिलाकर मैं और पापा आज मिलकर हम काम करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, साथ में घूमते हैं, साथ में बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी लाइफस्टाइल तो आप लोग भी चाहते हैं, तो आइए जुड़ जाइए इसमें। सो सर, इसी से हमारा अगला सवाल ये है, जैसे कि आपने एक चीज कही कि ऑलरेडी आपके फादर थे, ठीक है। और लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे इनका तो फादर है, इनके फादर ने सब कुछ कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, मैं भी जानता हूँ। तो आप जब आए, क्योंकि एक सिंगल जनरेशन को चैलेंज होता है कि दूसरे से उसको मतलब कि फाइट करना है, दूसरों की लेकिन यहाँ पर ये होता है कि सब कुछ सेटअप है, अब आपको कुछ बेहतर और ज्यादा इंप्रूव करके दिखाना है। तो आपके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आई डायरेक्ट सेलिंग को लेकर? चैलेंजेस तो काफी सारे हैं। पहला चैलेंज ये था कि मैं इतना कभी बोल नहीं पाता था, वो अभी बोलना स्टार्ट किया है, राइट। वो सीखते सीखते लोगों से कैसे बात करनी वो मैं सीख गया। दूसरा चैलेंज ये था कि बेसिकली यहाँ पे हमें अगर काम करना है, तो बाहर हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो चैलेंज था, तो वो भी हमने पार किया। आज कहीं पे भी हम जाते हैं तो लोगों को हम प्लान दिखाते हैं, लोगों से हम बातचीत करते हैं, तो मैं खुद ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ। वो होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है। अगर आपने यहाँ से अगर आपने तय किया, डिसीजन लिया कि हमें कुछ सक्सेसफुल बनना है, तो प्लेटफॉर्म आपके पास दोस्तों रेडी है।
और चैलेंजेस होता है, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके ही हमें आगे लेकर जाना है। करेक्ट। तो आज मेरा अगर मेरे मेरे बारे में अगर आप सुनना चाहते हो, तो मैं आज भी देश पांडे साहब को सर ही कहता हूँ, और वो अभी आदत सी हो गई है। लोगों को पता नहीं है कि वो मेरे पापा है या मैं उनका बेटा हूँ। वो भी मुझे बिल्कुल सर बोलते हैं, मैं भी उनको सर बोलता हूँ। तो ये इतना सुनहरा मौका है कि फादर एंड सन ये जोड़ी मिलकर हम काम कर रहे हैं। ये पीछे आप हमारे टॉफीज आप देख रहे हो, तो वो जी। सारी टॉफीज है। तो ये लाइफस्टाइल जरूरी है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेव जी मैं कहना चाहूंगा कि चैलेंजेस कोई नहीं है, चैलेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना है, और उसी चैलेंजेस को अगर हम एक्सेप्ट करके अगर हम काम करेंगे, तो चैलेंजेस तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जी। आपने बोला ना कि क्या चैलेंजेस है, जब आप डिसीजन लेते हो ना दोस्तों, तो 99% चैलेंजेस वहीं पे खत्म हो जाते हैं। वाह। सिर्फ वो एक डिसीजन की बात होती है, क्योंकि डिसीजन लेने के बाद हमें काम करना पड़ता है। और जब आप तैयार हो डिसीजन लेने के लिए, जब मैंने डिसीजन लिया 2012 में कि मुझे इस इंडस्ट्री में पापा के साथ में काम करना है, तो मेरे 99% चैलेंज वहीं पे खत्म हो। बस करना क्या है, बस हमें अभी काम करना है, पैसा कमाना है, लाइफस्टाइल एंजॉय करना है, और कुछ लोगों को हमने जो भरोसा दिया है उनके सपनों को पूरा करना है। बिल्कुल क्योंकि ये विन विन सिचुएशन है। बाहर की दुनिया में लोग नहीं लोगों को नहीं बोलते कि आप कोई बाहर जाओ और आपने ऑडी देखी है किसी की, तो उसकी ऑडी के शीशे को आप टक 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 करो और उसको पूछो भैया आपने ऑडी कैसे लिया है। नहीं जी। बोलते कुछ। लेकिन हमारे इंडस्ट्री में हमारे पास ऑडी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि भैया आने वाले 2 से 4 सालों में आपकी खुद की ऑडी आप ले सकते हो, ऐसा ये प्लेटफॉर्म है। तो ये विन बिल्कुल विन सिचुएशन है, ये बाहर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, ये इसी इंडस्ट्री में मिलता है। बिल्कुल। ये मुझे अच्छा लगा तो इसका विजन बहुत बड़ा है। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, इसमें एक ही चीज इन्वेस्टमेंट है, वो है आपका समय। दूसरी चीज, ये ऐसा बिजनेस है कि आप कहीं से भी और किसी व्यक्ति के साथ में भी आप तुरंत शुरुआत कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरी चीज, ये ऐसा बिजनेस है जो आपको घूमने का मौका देता है। कितने लोगों को घूमने ट्रैवल को घूमना पसंद है बेसिकली, तो ये घूमने का मौका देता है। चौथी चीज, आप जहां चाहते हो वहां पे आप अपना घर बांध सकते हो, आपका ड्रीम हाउस बन सकता है। पांचवी चीज, आप जो पसंद हो वो कार आप ले सकते हो, बस थोड़ा सा हमें काम करना है। तो विजन बहुत बड़ा है हमारे जैसे यूथ को। आज की तारीख में, आने वाले समय में ये विजन बहुत बड़ा है, क्योंकि वेस्टीज मैनेजमेंट का विजन बहुत बड़ा है। तो मैनेजमेंट का विजन है, तो उसी विजन को लेकर अगर हमने तय किया, तो आने वाले समय में 1 लाख रुपया कमाना बहुत छोटी सी बात हो सकती है, इतना बड़ा विजन इस इंडस्ट्री में मौजूद है। हाँ सर, बहुत अच्छी चीज आपने कही कि विजन तो बहुत बड़ा है। सर, हमारा सेशन अब कंप्लीट होने के कगार पे आ चुका है, लेकिन अगला हमारा जो क्वेश्चन ये है कि आज जैसे कि यूथ है, तो यूथ कई सारी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कई सारी जॉब, कई सारे लोग जॉब भी करते हैं, कई सारे लोग स्टडी भी कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के साथ में डायरेक्ट सेलिंग को वो किस तरीके से बैलेंस करके कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। मैं हमेशा एक बात कहना चाहूंगा कि आज भी हमारी टीम में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पार्ट टाइमर्स में बहुत अच्छा तरीके से काम सफल चाहते हैं। देखो, जॉब जो है ये टेम्पररी सॉल्यूशन है परमानेंट प्रॉब्लम के लिए, लेकिन बिजनेस जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन है परमानेंट प्रॉब्लम की। आज मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज वेस्टीज के जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ में मैं जुड़ चुका हूँ। वो मैं ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि इसका एक लाइव एक्सपीरियंस में मेरा शेयर करना चाहूंगा। कोविड के वक्त हम सब अपने आप को धन्यवाद करेंगे दोस्तों, कि आज कोविड के बाद भी हम जिंदा है। लेकिन कोविड के वक्त काफी सारे लोग हैं जो मौजूद नहीं है और उनका इनकम जीरो हो चुका है। और उस दरमियान जब फर्स्ट लॉकडाउन सेफ जी जब हुआ था, पहला लॉकडाउन, तो तब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। 5 अप्रैल को मेरे मुझे क्यूट सी डॉटर हो गई, श्रीशा नाम है उसका। राइट। तो सेफ जी मैं पूरा टाइम लॉकडाउन में मैं उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, फैमिली के साथ में मैंने टाइम स्पेंड किया। राइट। और फिर भी हर महीने के 10 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा था दोस्तों। ये एंजॉयमेंट
ये फिनेंशियल फ्रीडम इस इंडस्ट्री में हमें मिलता है, वो जॉब में नहीं मिलता है। जब जॉब में कब मिलता है? रिटायरमेंट होने के बाद। लेकिन दांत है तो चने नहीं है, चने है तो दांत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। सही कहा। और यहाँ पे अगर हम प्लान करेंगे तो यहाँ पे 2 से 3 साल के भीतर हम बड़ा काम करेंगे, एक हमारा एक हेल्दी नेटवर्क बनाएंगे, तो रिटायरमेंट के प्लान्स तो अभी से हम कर सकते हैं। एट द एज ऑफ 34 में रिटायर्ड हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी चीज सर आपने कही कि यहाँ पर ही आप चाहो तो बहुत कम टाइम में अपने आप को रिटायरमेंट तक पहुंचा सकते हो। तो सर, स्काई से लिमिट। जी हाँ बिल्कुल। तो सर हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये आपसे रिलेटेड है कि आपने अपनी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग की जब आपकी लाइफ में एंट्री हुई और अब तक आपने क्या ऐसी अचीवमेंट हासिल की जिससे आपको फील होता कि नहीं मैंने एक बहुत अच्छा करियर को चूज किया है। सबसे पहली अचीवमेंट मेरी लाइफ में ये मैंने अचीव किया कि आज जो बचपन में पापा के नाम से मुझे जाना चाहते थे, आज मेरे नाम से उनको पहचाना जाता था। तो ये मेरी सबसे लाइफ की पहली अचीवमेंट है और ये बड़ी अचीवमेंट है। और उस अचीवमेंट का जो प्रूफ है वो आज आपके सामने मैं यहाँ पे बैठा हूँ। करेक्ट। जो मुझे फोन आता है और फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी अचीवमेंट ये है कि लोग मुझे पहचानना स्टार्ट करते हैं। लोग बोलते सर आपकी वजह से हम आज इस मुकाम में आ गए। तो ये मौका मिलता है हम भी कुछ ऐसा काम करें जो लोगों के लिए हम जिए, लोगों के लिए, लोगों के सपनों को पूरा करने में हम मदद करें। क्योंकि जब आप लोगों के सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं तो अपने आप सपने तो पूरे हो जाते हैं, नो डाउट। और तीसरी अचीवमेंट मेरी ये है कि बेसिकली ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। शायद मुझे पता नहीं मेरे सोच से वो कैसे मैच करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये सिर्फ आईडी निकालने का काम नहीं है। वो जो आपका जो रजिस्ट्रेशन कोड है इस बिजनेस में, जो वेस्टीज में हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, वो जो आईडी नंबर है वो आईडी नंबर आपका पेंशन वाला आईडी है। तो वो सिर्फ आईडी नंबर नहीं, तो वो एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। राइट। और अभी तो मैं आपको बताना चाहूंगा और बड़े बड़े अचीवमेंट्स हमारे करने, हमारी लिस्ट बहुत बड़ी है। आने वाले समय में धमाका होने वाला है, ये भी हम सब जानते हैं। राइट। तो उस धमाके का हिस्सा हमें बनना है, ये निर्णय आज आप लोगों को लेना है मुझे। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जब सक्सेसफुल बन रहे एक ही प्लेटफॉर्म पे, यस, तो सोचना चाहिए कि मैं उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा क्यों नहीं हूं। बिल्कुल खुद बनना है। तो सर लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा जो आखिरी क्वेश्चन रहता है सेशन का कि हमारे व्यूवर्स के लिए और जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में है या नहीं है उन सारे लोगों के लिए आपकी तरफ से एक मैसेज हम जानना चाहें, लेना चाहेंगे। मेरी तरफ से एक ही मैसेज है दोस्तों, कि आज की तारीख में एक्सपेंस बढ़ रहा है। आज की तारीख में हम हमारी ड्रीम्स को एक पोटली में बांध के कहीं घर पे हमने रखा है। तो मैं चाहता हूं कि वो पोटली को आप बाहर निकालो, वो ड्रीम्स के पोटली को आप बाहर निकालो। क्योंकि प्लेटफॉर्म रेडी है वो सपनों को पूरा करने के लिए। तो आप अगर सोचते हो दोस्तों कि सच में मेरे लाइफ में कुछ बदलाव आना चाहिए, अगर ये सोचते हो, तो दोस्तों आइए हमारे साथ में इस प्लेटफॉर्म में जुड़ जाइए। और दूसरा मैसेज मैं यूथ्स को मैं ये देना चाहूंगा कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो कम उम्र में भी हम एक बहुत बड़ा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको नेम फेम दे सकता है। जो आपके जो बड़े बड़े ड्रीम्स है, जो भी रियलिस्टिक ड्रीम्स है, वो पूरा करने में जो ताकत है वो इस प्लेटफॉर्म में है। बस पेशेंस हमें रखना है, और पेशेंस रखकर हमें वो काम करना है। तो आने वाले 2 साल में आपका भी करियर बन सकता है। क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि कॉलेज खत्म होते होते उन्होंने खुद की कार भी वेस्टीज बिजनेस से लिया है। तो वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सो सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। और खास करके बीइंग अ यूथ, आज के यूथ जो जितना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उन सारे लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा फीडबैक रहेगा। सो दोस्तों आज के हमारे सेशन को हम लोग आज यही कंप्लीट करने वाले हैं और आशा करूंगा आज के सेशन को आप सबको बेहतर लगा। इसी तरीके से हम हर वीक हमारे नए नए गेस्ट के साथ में उनकी लाइफ स्टोरी और साथ ही साथ उनके साथ में उनकी जो सक्सेस जर्नी है उसको हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।